चलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यात्रा नानी के घर। ठीक है, कक्षा 4 का कौन सा पाठ है बताओ? हाँ, पर्यावरण का। ठीक है ना? ठीक है बेटा, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए बेटा, एक परिवार में माता पिता हैं, ठीक है, पिताजी और माताजी हैं, बेटा और बेटी है। ठीक है, बेटी का नाम क्या है? निशा है, और बेटा का नाम क्या है? सुभाष है। ये लोग गर्मियों के छुट्टी में कहाँ की तैयारी कर रहे हैं? बोलिए। नानी के घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। नानी के घर आप लोग जाते हैं नहीं जाते? बताइए, कैसा लगता है? ए, यहाँ ध्यान दो बेटा, यहाँ ध्यान दो। ठीक है, अच्छा नहीं करता हो, बहुत मन में क्या होता है? उत्साह होता है। तो वैसे इन बच्चों के अंदर ही क्या है? उत्साह है। ठीक है, इन बच्चों के अंदर भी क्या है? उत्साह है। ठीक है, तो पिताजी जो है गए हैं कहीं और आए हैं, साइकिल आवाज ट्रिन ट्रिन कर रहे हैं और आके अंदर पूछ रहे हैं कि आप लोगों को जाने की तैयारी हो गई? तो क्या कर रहा है? लड़की कर रही, निशा कर रही कि हाँ पिताजी, हम लोग और माताजी मिलके सारी तैयारियां पूरा कर ली है। तैयारियों में क्या होता है? कपड़े उपड़े सब रखना होता है, नहीं रखना होता है कि वहां पहने क्या? ब्रश रख लिया, कपड़ा रख लिया, ठीक है कि नहीं है? बताओ, कुछ वहां ले जाने के लिए वहां के बच्चों के लिए गिफ्ट रख लिया, मिठाइयां रख लिया, नहीं रहते हो जी? रहते वहां तो वो सब रख लिए हैं लोग। उसके बाद क्या हो रहा है कि निशा क्या कह रही है कि पिताजी हम लोग, आप ट्रेन का टिकट लाए हैं? तो पिताजी कह रहे हैं कि नहीं, ट्रेन का तो टिकट नहीं लाए हैं। किसका लाए हैं? बस का लाए हैं। तो निशा क्या रहती है? मायूस रहती है। ये पूछ रहा, कहा लगा कि क्या हम लोग जो है ट्रेन से नहीं जाएंगे? तो पिताजी कह रहे हैं नहीं, ट्रेन से हम लोग जाएंगे तो नहीं, लेकिन ट्रेन से आएंगे जरूर। ठीक है, जाएंगे किससे? बस से। तो बस का टिकट देते हैं किसको? अपने बच्चों को। तो बच्चे जो है बड़ी उत्सुकता से देखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? बड़ी उत्सुकता से देखते हैं कि अरे ये बस, तो पूछती है, बच्चा पूछता है कि क्या, कैसे पता चलेगा कि बस का है कि ट्रेन का है? रेल की टिकट है कि बस का टिकट, कैसे पता चलेगा? तो पिताजी क्या कर रहे हैं? पिताजी कह रहे हैं कि देखो बेटा, इसमें क्या, देखो हम भी अपने लिए बस और ट्रेन का टिकट लाए हैं। ठीक है, आपको दिखाने के लिए। देखिए, जो ये चिन्ह बना हुआ बेटा, ठीक ना? ये किसका चिन्ह है? राज्य परिवहन आयोग का, जो हम लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। ठीक है, तो राज्य परिवहन आयोग का जो है ये चिन्ह है, राज्य परिवहन का ये चिन्ह है बस का। ठीक है, और इस पे देखिए लिखा है भारतीय रेल। क्या लिखा है? भारतीय रेल। इस टिकट पे लिखा देखिए भारतीय रेल, इस पे अलग चिन्ह है। ठीक है, लगभग ट्रेन जैसा चिन्ह बनाया हुआ है, इस पे लिखा है भारतीय रेल। ठीक है, तो देखिए, और इस पर देखिए बेटा बहुत सारे वो भी लिखा होता है, जैसे रेल परिसर में धूम्रपान करना, ये सब नहीं चलाना है। यात्रा की टिकट जो है क्या है? और स्थानांतरणीय है। ठीक है, यात्रा के समय सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बस में, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, दुर्घटना से देर बढ़ी, और हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, यानी कि कुछ भी आपको दिक्कत होती है तो इस नंबर पे क्या कर लीजिए? कॉल कर लीजिए। ठीक है, तो सब जो है इसमें सब दिया हुआ है बेटा? इस पे आप देखिए यात्री अपना नाम भी लिख सकते हैं, फोन नंबर भी लिख सकते हैं, पता भी लिख सकते हैं, ताकि भूले तो आपको कोई दे दे। इसमें सब ऑप्शन है, दिया हुआ है। देखिए, जो रेलवे का टिकट है इसमें सब दिया हुआ है पीछे, है ना? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए बेटा, ये चैप्टर है बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है। जिंदगी में, लाइफ में हमेशा हम लोग को कुछ ना कभी यात्रा करनी पड़ती है, चाहे बस से या रेल से। ठीक है, तो उसी पर आधारित क्या है? पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो ये लोग किससे जाते हैं? बस से जाते हैं। ठीक है ना बेटा, बस से जाते हैं। ठीक है, तो एक आदमी जो है बस में क्या दिखता है कि मशीन लिया हुआ क्या काट रहा है? लोगों से पैसा मांग रहा है और पर्ची काट काट के दे रहा है। तो लड़की निशा पूछती कि पिताजी ये क्या कर रहा है? ये कौन है जो पैसा ले रहा है और पर्ची दे रहा है? तो पिताजी कहते हैं कि ये क्या है? कंडक्टर है, बस का क्या है? कंडक्टर है। ठीक है, इसके कहने पे बस वाला रोकता है, इसके कहने पे जो है चढ़ाता है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? जो यात्री बीच में चढ़ रहे हैं, जिनके पास टिकट नहीं है, उनसे ये पूछ रहा है कि कहां से कहां तक आप जाएंगे, उसके हिसाब से जो है टिकट बना के बस की दे रहा है। ठीक है, तो हम जैसे बेटा कल गए थे, छुट्टी पे थे, माताजी की आंख दिखानी थी, तो हम उधर से आए हैं बस से, मऊ से सिंहाचौर। ठीक है, तो इस पर लिखा है सब, उसकी दूरी की टिकट एक आदमी का कितना पड़ा? 79 रुपया पड़ा। ठीक है, तो ये, ठीक है, तो ऐसे वो क्या कर रहा है? दूरी पूछ के और क्या कर रहा है? टिकट बना के दे रहा है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। अब धीरे धीरे बात करते लोग कहां पहुंच गए हैं? नानी के घर। नानी घर लोग कितने दिन आए बताइए? अभी बताए हम लोग 3 दिन। कितना है?
तीन दिन रहे हैं, खेले हैं, कूदे हैं, खाए हैं। उसके बाद अब किसकी बारी आ गई, यहाँ पे वापस आने की बारी आ गई। वापस किससे आते हैं, रेलगाड़ी से। ठीक है, ठीक है। तो रेलगाड़ी में कहां चढ़ते हैं, रेलवे स्टेशन पे। चलते नहीं चलते हो, ठीक है बेटा। अब बेटा जब रेलगाड़ी पकड़ आते हैं तो रेलगाड़ी तो घर के नजदीक है नहीं, बस स्टेशन तो घर के नजदीक है नहीं। तो स्टेशन में जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं लोग, ऑटो का प्रयोग करते हैं। ऑटो मतलब जैसे टेम्पू हो गया या कोई टैक्सी हो गई, ठीक है, या ई रिक्शा हो गया। तो बच्ची पूछ रही है कि नाना जी इसका भी टिकट लगता है, ऑटो रिक्शा का भी टिकट लगता है। नाना जी का नहीं, इसका टिकट नहीं लगता है। दूरी के हिसाब से ऑटो जो रिक्शा का चालक है उससे पूछ के और पैसा दे दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं जैसे बड़े बड़े शहर है, मुंबई है, बेंगलोर है, वहां जो है क्या लगा हुआ है, उसी में मीटर लगा हुआ है कि कितना दूर आप गए हैं। ठीक है, कितना दूर गए हैं, तो दूरी के हिसाब से भी पैसा मीटर बताता है। ठीक है, ताकि लफड़ा ना हो, तुम कहो कि नहीं हम इतना दूर आए हैं, वो कहेंगे नहीं आप इतना दूर आए हैं। ठीक है, तो झगड़ा ना हो इसके लिए मीटर लगा हुआ है और मीटर के हिसाब से पैसा दे दिया जाता है। लेकिन ये बड़े बड़े शहरों में है। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, बंगलौर। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं बेटा। अब रेलगाड़ी में लोग चढ़ जाते हैं। रेलगाड़ी में क्या दिखता है, कोई एक काला कोट पहना हुआ आदमी दिखाई देता है। ठीक है। अब पूछती है, लड़का पूछता है ये कौन है। ठीक है, ये कौन है, तो बोलते हैं पिताजी की ये जो है टिकट परीक्षक है, और जिसको टीटीई भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पिताजी क्या करते हैं, अपना रेलवे का टिकट उसको दिखाते हैं। ठीक है, जो टिकट नहीं ले रहा उसको क्या करेगा, पुलिस बुला के उसको क्या कर देगा, अरेस्ट भी करवा देगा। कौन, टीटीई। ठीक है। अब देखो बेटा, हमने जो है बस और रेलवे की यात्रा में कुछ समझा कि कंडक्टर कौन होता है, टीटीई कौन होता है, कैसे यात्रा करना होता है। अब हम ये जानेंगे कि यात्रा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए यात्रा में जो हमेशा टिकट लेकर यात्रा करना चाहिए, नहीं तो एक दंडनीय अपराध है। अगर पकड़े जाएंगे तो आप पे फाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ठीक है ना। दूसरा क्या है, प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करें, माने कि जो सड़कों पर नियम बनाया हुआ है, जैसे हम बता चुके हैं आप लोगों को, रेड लाइट क्या होता है, हरी लाइट क्या होता है, ब्लू लाइट क्या होता है, हमेशा बाएं से चलना है, कहां से रेलवे ट्रेन को क्रॉस करना है, कहां से रेलवे ट्रैक को क्रॉस करना है। ठीक है, ये हम आपको बताए हैं। ठीक है, तो उस नियम को क्या करना है, आपको फॉलो करना है। ठीक है। तिथि और समय का ध्यान की जांच कर लें। जब भी आपको जाना है तो पहले टिकट में देख ले कि हमारी जो है टिकट कब का बना हुआ है। ठीक है ना, लोग पहले भी बनवा लेते हैं टिकट। ठीक है, 2 महीने 3 महीने पहले भी बन जाता है टिकट। तो ये ना कि 2 दिन पहले पहुंच जाओ या 2 दिन बाद पहुंचो, चढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, जो समय और दिन फिक्स है उसी दिन आप चढ़ पाएंगे, चाहे बस हो या रेल हो। ठीक है, अगर आपने टिकट पहले से बनवा लिया है तब की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। समय से स्टेशन पहुंचे, ट्रेन है 2 बजे की, पहुंचोगे 3 बजे तो मिलेगी नहीं। आजकल तो हालांकि मोबाइल पर दिख जा रहा है कहां तक ट्रेन पहुंची है। ठीक है, लेकिन फिर भी समय का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, यात्रा में अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अपना जो सामान ले जा रहे हैं, बैग वगैरह, ट्राली वगैरह, उसकी सुरक्षा क्या करना है, खुद ही करना है, दूसरे पर मत छोड़ दीजिए, दूसरा लेके चला जाएगा, गैर आदमी होगा तो। ठीक है ना। अच्छा, क्या ना करें, किसी गैर व्यक्ति से टिकट ना खरीदें। हमेशा कहां से खरीदें, या तो टिकट खिड़की से खरीदें या मोबाइल से ऑनलाइन कर लें। ठीक है ना, किसी गैर व्यक्ति से नहीं खरीदना है। ठीक है, जिसको आप नहीं जानते हैं। यात्रा वाहन में कचरा न फैलाएं, यानी कि ट्रेन में बैठे हो, मूंगफली फोड़ के फेंक रहे हो। ठीक है, कागज खा के नमकीन उसी में फेंक दिए, ऐसा नहीं करना। क्या करना है बेटा, क्या करना है, आ रहे क्या करना है, पहले जो है खाना है तो खा लीजिए और कचरे को जो है एक उसमें रखिए और अपने घर पे जो है क्या करिए, उसको अरे आराम से घर पे फेंकिए, या कोई कूड़ादान दिखे तो कूड़ादान में क्या करना है, कचरे को फेंकना है। ठीक है ना। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब देखो, चलती गाड़ी में ना चढ़े ना उतरे। कोई भी बस है, आराम से लगाओ, आराम से, धीरे से। चलती गाड़ी में क्या करना है, न चढ़ना है ना
उतरना है, ठीक है। लवारिस वस्तुओं को न छुएं, मतलब कि जो दूसरे की वस्तु है या लवारिस है, लग रहा है कि हमारा नहीं है, ठीक है, उसको नहीं छूना है। क्यों? संदिग्ध वस्तुओं में क्या हो सकता है? कुछ विस्फोटक पदार्थ भी हो सकते हैं, आतंकवादी हमला, ठीक है, जिससे आपकी जान माल का खतरा भी हो सकता है। तो लवारिस वस्तु जिसको आप नहीं जानते उसको बिल्कुल न छुएं, ठीक है। बात समझ में नहीं समझ में रही है? अगला क्या करता है, अब देखिए बेटा, टिकट कहां से खरीदना है? रेलवे का और बस का। तो टिकट खिड़की से खरीद लीजिए। टिकट खिड़की, रेलवे कहां होगा? रेलवे स्टेशन पे होगा। और बस कहां होगा? बस स्टैंड पे होगा, ठीक है ना। मोबाइल या इंटरनेट से, ठीक है, मोबाइल इंटरनेट से भी कर सकते हैं। मोबाइल इंटरनेट यहां पे दिया हुआ है। तो आजकल मोबाइल और इंटरनेट हो गया है, वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? टिकट को खरीद सकते हैं। पैसा पेमेंट ऑनलाइन मोबाइल से ही आपके खाता से हो जाएगा, ठीक है। बस में क्या कहां से खरीद सकते हैं? कंडक्टर से भी खरीद सकते हैं। अब देखिए, रेलवे में टीटी से नहीं खरीद सकते। टीटी से खरीदेंगे तो क्या करेगा? वो पहले फाइन मारेगा, फिर आपका टिकट बनाएगा, ठीक है ना। यात्रा पूर्व सीट आरक्षित, यानी कि यात्रा के पूर्व जो है आप सीट को आरक्षित कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यात्रा करनी है तो उसके पहले आप क्या कर सकते हैं? टिकट को बना सकते हैं अपना, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या समझे कि रेलवे में और बस में कैसे यात्रा करनी है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर था, प्रैक्टिकल चीजों को समझाया गया है आपके स्तर से, ठीक है ना। चलिए इसको जो है आप लोग क्या करिए, नोट डाउन पहले कर लीजिए। चलिए